हफ्ते भर पहले निर्वाचित कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज दिल्ली में आधिकारिक रूप से पार्टी की कमान संभाल ली। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में खड़गे ने अपना पद संभाला। इस मौके पर सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी, कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सोनिया गांधी ने कहा कि खड़गे अपनी मेहनत से इस ऊंचाई तक पहुंचे और पूरी उम्मीद है कि वो सभी चुनौतियों का सामना अच्छे से करेंगे। वहीं खड़गे ने कहा कि पद संभालना उनके लिए बड़े सम्मान की बात है। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ और नफरत के तंत्र को तोड़कर रहेंगे। हमारे नए पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी को हृदय से बधाई देती हूँ। वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पूरी पार्टी को एक प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से जो कुछ भी संभव होगा मैं करूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरे साथ पूरी ताकत के साथ, लगन के साथ ठहरना होगा। यही मेरा अपील है। ये दौर मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि जैसे लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने की थी, उसको बदलने की कोशिश आज हो रही है। किसने सोचा होगा कि देश में कभी ऐसी राजनीति का दौर भी आएगा जिसमें झूठ का बोलबाला होगा और सत्ता में बैठे हुक्मरान लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटे होंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि झूठ, फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुने जाने के बाद अब संगठन में फेरबदल की शुरुआत भी हो गई। कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों, एआईसीसी के सभी महासचिवों और राज्यों के प्रभारियों ने अपना इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अब नए अध्यक्ष नए सिरे से इन संगठनों में लोगों को चुनेंगे। उमाशंकर सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं। उमा, हमेशा से यही होता आया है कि जब कोई अध्यक्ष नया आता है तो वो अपनी टीम खुद चुनता है, लेकिन नजर इस बात की रहेगी कि उस पर छाप किसकी है। जी बिल्कुल शारिक, सही कहा आपने। नज़र इस बात पे रहेगी कि छाप किसकी है। जो सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफा देने की जो बात जो कि वेणुगोपाल ने ट्वीट के जरिए कहा है, इसके बाद वो रास्ता खुल जाता है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे अपने हिसाब से टीम का चयन करें। उसमें 12 जो सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं वो एआईसीसी डेलीगेट्स, जो कि 1500 डेलीगेट्स होते हैं, उसके जरिए चुनकर आएंगे और 12 को नॉमिनेट करेंगे खड़गे अपनी तरफ से। तो ये एक संतुलन बनाने की कोशिश हमेशा रहती है अध्यक्ष की तरफ से। तो अब देखना है कि जो 12 नॉमिनेट होते हैं वो नाम कौन से होंगे, एआईसीसी डेलीगेट्स के जरिए जो चुनकर आते हैं वो कौन से नाम होंगे, और तभी इस बात की तस्दीक होगी कि क्या पुरानी टीम रिपीट होती है जो सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए टीम थी, या टीम में कुछ नए नाम आते हैं।
जो उदयपुर का डिक्लेरेशन है वो कहता है कि पार्टी की जो 50% सीट है वो 50 साल से कम उम्र के लोगों को दी जाए, युवाओं को दी जाए। तो अब देखना होगा कि किस तरह से समावेशन होता है CWC में युवाओं का, क्योंकि अब तक ये देखने में आया है कि ज़्यादातर वरिष्ठ नेताओं का जो को शामिल किया जाता है CWC में। तो अहम एक चुनौती मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने। दूसरी बात जो कि उन्होंने खुद अपने भाषण में भी की और कहा कि सबको साथ चलना होगा, तभी आगे चलकर कांग्रेस पार्टी बेहतर कर पाएगी। तो ये एक कोशिश है कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने की, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि किस तरह से धड़ों में बटी नजर आई है कांग्रेस पार्टी। और खासतौर पे जब चुनाव सामने है और 2 राज्यों में गुजरात और हिमाचल में तो तुरंत चुनाव है, उसके बाद अगले साल 3 राज्यों में चुनाव है, फिर 2024 का चुनाव है। तो आप एक हिसाब से कह सकते हैं कि पिच पे उतरते ही अब खड़गे पे दबाव होगा कि वो रन बनाना शुरू करें और कांग्रेस पार्टी को एक कामयाबी की तरफ ले जाए, चुनावी कामयाबी की तरफ ले जाए, जिस बात का जिक्र उन्होंने यहाँ किया भी कि किस तरह की चुनौतियां सामने हैं। और अंत में उन्होंने जो मौजूदा राजनीति है, खासतौर पे बीजेपी की राजनीति, उस पर चोट भी किया और कहा ये झूठ और नफरत की राजनीति है, इसको तोड़ना है। तो उनका दिन आज से शुरू हो गया है। ऐतिहासिक बदलाव कांग्रेस के भीतर जो होना था वो हो चुका है, नतीजे का इंतजार रहेगा। लेकिन नुमा, एक सवाल आपसे था कि वक्त बहुत कम है, हम जिक्र 2024 के चुनाव का कर रहे हैं, ऐसे में सरातल में पहुंच चुकी कांग्रेस और गुटबाजी जो चरम पर है, वहां से निकालकर पार्टी को एक सम्मानजनक स्थिति में 2024 में पहुंचाना कितना मुश्किल, कितना आसान? जी देखिए, काफ़ी मुश्किल इस वजह से है क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ज़मीन से कटती चली गई और उसके जो नेता हैं वो दिल्ली में बैठकर राजनीति करते रहे। सबकी निगाह जो है वो दिल्ली में आकर पद हासिल करने की रही है। अब राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जिसमें जिस तरह की भीड़ जुट रही है, कांग्रेस के नेता जो उत्साहित हैं और उनको लगता है कि ज़मीन पे से ज़्यादा कुछ बदलाव आएगा। लेकिन अभी दक्षिण के राज्यों में ये यात्रा गुजर रही है, जब उत्तर के राज्यों में आएगी तो देखना होगा किस तरह की भीड़ जुटती है और किस तरह का जो एक रिस्पॉन्स है वो मिलता है। लेकिन 2024 का चुनाव जो है वो अभी देर है, अभी उसमें वक्त है। तो क्या ये भी देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी कोई दूसरी यात्रा भी शुरू करती है अगले साल, जो पूरब से पश्चिम की या पश्चिम से पूरब की तरफ जाए, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य जो हैं उसको शामिल किया जाए, वहाँ से यात्रा जुड़े। कोशिश कांग्रेस की ये होगी कि वो ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अपनी बातों को जनता तक पहुँचाए, ताकि जो चुनावी कामयाबी जिस तरह की वो चाहती है वो हासिल करे। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है कमर कसना होगा उसको, और ये सिर्फ बयानों और बातों के ज़रिए नहीं होगा, हर किसी को ग्राउंड पर जाकर परफॉर्म करना होगा। और इसी तौर पर बहुत अहम हो जाता है अध्यक्ष के तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका, कि वो किस तरह की भूमिका दूसरे नेताओं की बांटते हैं और कैसे उनसे काम लेते हैं, और पार्टी में जो एक एकजुटता की जरूरत है उसमें कैसे सबको साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने यहाँ पे बात की कि युवाओं को भी साथ लेकर चलना है। तो अब देखना है कि कैसे युवा और बुजुर्ग का जो एक समागम है वो कांग्रेस पार्टी को आगे किस तरह की चुनावी कामयाबी की तरफ ले जाता है। शारिक, शुक्रिया उमा इस पूरी जानकारी और पूरी बातचीत के लिए आपका।